बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू। कुछ छूट के साथ आंशिक लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। आज टीम 9 की बैठक में लिया जा सकता है फैसला। आज उत्तरकाशी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कोविड केयर सेंटर का करेंगे निरीक्षण। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण। सीतापुर में तेज आंधी के चलते गिरा शादी का पंडाल। लोहे का पाइप हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से 7 बाराती झुलसे। जिला अस्पताल में 4 बारातियों ने तोड़ा दम, एक की हालत गंभीर। कमलापुर थाना इलाके के हनुमानपुर में हुआ हादसा। मथुरा में बेकाबू बोलेरो ने महिला और 2 बच्चों को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, 2 बच्चे घायल। अस्पताल में भर्ती गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस ने जाम खुलवाकर बोलेरो ड्राइवर को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत। सरकार ने आबकारी अधिकारी समेत 3 लोगों को किया निलंबित। ठेके का सेल्समैन, संचालक, पर्यवेक्षक समेत ठेका मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। अलीगढ़ में जहरीली शराब से बीमार लोगों को देखने के लिए एडीजी आगरा जिला मलखान सिंह अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों का हालचाल जाना। अलीगढ़ शराब कांड के बाद जागा एटा प्रशासन। एसडीएम सदर और सीओ सिटी के नेतृत्व में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के अड्डों पर छापेमारी। 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 4 क्विंटल लहन किया गया नष्ट। 2 लोग मौके से गिरफ्तार। मुरादाबाद के कटघर इलाके में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग और पथराव। मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में हुई थी कहासुनी। समर्थकों ने एक दूसरे की गाड़ियों और दुकानों में की तोड़फोड़। एटा में अवैध खनन मामले में खनन निरीक्षक और सदर विधायक आमने सामने। खनन निरीक्षक ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर सीज किए। मौके से 14 ट्रैक्टर भगा ले गए आरोपी। विधायक ने जिला प्रशासन में लगाए गंभीर आरोप। गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मिल प्रबंधकों को मिल बंद होते ही 15 दिन में किसानों के गन्ने का भुगतान करने का निर्देश दिया। 15 दिन के बाद भुगतान न होने पर मिल प्रबंधकों को एक्ट के मुताबिक 7.5% ब्याज देना होगा। गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू के बीच शादी में तमंचे पर डिस्को। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की तलाश। झांसी में शादी समारोह के दौरान तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल। धुआंधार फायरिंग कर तमंचे के साथ डीजे पर किया डांस। थाना सकरार क्षेत्र के गांव ढोंडा का मामला। पुलिस ने फायर करने वाले बदमाश की पहचान कर मुकदमा किया दर्ज। शाहजहांपुर में टोल प्लाजा पर किन्नरों का हाई वोल्टेज ड्रामा। गाड़ी का टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मियों से हुआ विवाद। टोल टैक्स मांगने पर किन्नरों ने उतारे कपड़े। थाना बंडा के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा का मामला। प्रतापगढ़ में छुट्टी पर घर आए एसएसबी के जवान को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। एसएसबी के 43वीं बटालियन सिद्धार्थनगर में तैनात है पीड़ित जवान। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों पर पिटाई का आरोप। राजनीतिक रसूख के चलते शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई। गंभीर हालत में प्रयागराज में भर्ती है जवान। गोंडे गांव का मामला। कानपुर में मामूली विवाद में पिता पुत्रों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा। बीच सड़क में जमकर चलाए लात घूंसे। ग्रामीण ने पिटाई का वीडियो बनाकर किया वायरल। सजेती के मकरंदपुर गांव का मामला। जौनपुर में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में मामूली विवाद पर घमासान। 2 पक्षों में जमकर चली कुर्सियां। एक दूसरे पर बरसाई लाठियां, पत्थर भी फेंके। 10 लोग घायल। बैठक में शामिल महिला सदस्य ने भागकर बचाई जान। जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों की ओर से आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर दबंगों ने भांजी लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खीरो थाना क्षेत्र के दीपार मऊ का मामला। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। घायल बालक की इलाज के दौरान मौत। 4 लोग जख्मी। पीएचसी में चल रहा इलाज। 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी।
श्रावस्ती में कोरोना काल में बसपा के बागी विधायक ने कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। चुनावी रणनीति बनाने को लेकर बटोरी सैकड़ों की भीड़। समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं बसपा के बागी विधायक। बाराबंकी में कोरोना की जांच करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों ने दौड़ाया। जान बचाकर भागी स्वास्थ्य विभाग की टीम। कोठी थाना क्षेत्र के रेवतीपुरवा गांव का मामला। यूपी के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से सीएम योगी ने किया संवाद। मेरा गांव कोरोना मुक्त का दिया मंत्र। गांव में बरसात से पहले सफाई, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर जोर। यूपी में 1 सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू। कुछ छूट के साथ कर्फ्यू बढ़ाने पर हो रहा विचार। शनिवार तक लिया जा सकता है फैसला। संक्रमण दर में कमी के बाद दिल्ली को अनलॉक करने की तैयारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, सोमवार से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। निर्माण कार्यों और फैक्ट्रियों को किया जाएगा शुरू। अमेठी के जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर में स्मृति ईरानी ने किया औचक निरीक्षण। सुविधाओं को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश। डीएमएसपी, सीडीओ और सीएमओ मौके पर मौजूद। ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति अभी भी लोगों को नहीं है जागरूकता। कासगंज में कोरोना टीका लगवाने से भागते नजर आए लोग। कई लोगों को प्रशासनिक टीम ने दौड़ा कर पकड़ा। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने कोविड-19 के इलाज के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली डीआरडीओ की कोविड-19 की दवा 2DG की कीमत 990 रुपए प्रति सैशे रखी है। हालांकि कंपनी दवा को सरकारी अस्पतालों में और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को डिस्काउंट कीमत पर उपलब्ध कराएगी। गुरुवार से इस दवा के 10,000 पाउच बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। सीबीएसई परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की थी मांग। 1 जून से यूपी के सभी 75 जिलों में होगा 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारी। सीएम योगी ने किया ऐलान। यूपी में लर्निंग डीएल बनवाने पर 30 जून तक लगी रोक। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परिवहन विभाग ने लगाई रोक। 30 जून के बाद ही ले सकेंगे लर्निंग डीएल के लिए अपॉइंटमेंट। परमानेंट डीएल बनाने की प्रक्रिया 31 मई से होगी शुरू। लखनऊ से कोरोना पर बड़ी खबर। कोरोना मरीजों की अब होगी स्क्रीनिंग। डिस्चार्ज करने से पहले ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग होगी। ब्लैक फंगस के कहर को देखते हुए निगरानी बढ़ी। राजधानी में ब्लैक फंगस का कहर। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी से बड़ी परेशानी। मांग की अपेक्षा आपूर्ति सीमित। इंजेक्शन के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस के बाहर लगी मरीजों के तीमारदारों की भीड़। पीलीभीत में डीएम के आदेश पर जगह जगह लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप। जिले के सभी वार्डों में सभासदों के साथ बैठक। निःशुल्क ई रिक्शा के माध्यम से वार्ड लोगों से संपर्क कर कराया जा रहा टीकाकरण। डीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंग। नोएडा के अंतिम निवास को मिले 2 शव वाहन। शव वाहनों का होगा निःशुल्क इस्तेमाल। एक कोविड शव वाहन तो दूसरा नॉन कोविड शव वाहन। आज से सेवा की हुई शुरुआत। 0120248744 पर कॉल कर निःशुल्क मंगवा सकते हैं शव वाहन। लखनऊ में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए केजीएमयू ने की तैयारी तेज। केजीएमयू में 100 बेड्स वाला बाल चिकित्सा कोविड अस्पताल मनोचिकित्सा विभाग में लगभग तैयार। कासगंज में कोरोना के टीके से ग्रामीणों में डर। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम से हाथ छुड़ाकर भागते नजर आए ग्रामीण। एटा में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को वितरित की गई कोरोना किट में एक्सपायरी दवाई होने का मामला सामने आया है। मरीज ने जिलाधिकारी से की शिकायत। कानपुर पुलिस ने एंटी फंगल इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए युवकों के पास से 68 एम्फोनेक्स इंजेक्शन बरामद किए गए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में पीने के पानी के लिए आरओ प्लांट और अत्याधुनिक शौचालय का सांसद
जगदम्बिका पाल ने किया उद्घाटन। महिलाओं के लिए इरेडा द्वारा निःशुल्क सैनिटरी पैड की लगी मशीन। प्रयागराज में फिर से कब्र से हटाई गई चुनरी और लकड़ियां। श्रृंगवेरपुर के बाद अब फाफामाऊ घाट की सैकड़ों कब्रों से गायब हुई चुनरियां। चुनरी और लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर जलाया गया। रुद्रप्रयाग के संगम स्थली पर अंतिम संस्कार किए जाने से संक्रमण का बना खतरा। बस्ती के बीच किया जा रहा है कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार। ग्रामीण क्षेत्रों से आवाजाही करने वालों को हो रही है परेशानी। संक्रमितों के शवों को मुख्य घाटों से दूर जलाने की मांग। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के अनुरोध पर उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर ने 6 बॉक्स मेडिकल सामग्री उत्तराखंड सरकार के लिए भेजी। हाई क्वालिटी के हैंड सैनिटाइजर, बच्चों और बड़ों के साइज के फेस मास्क, ऑक्सीमीटर, स्कैन टाइप थर्मोमीटर की खेप उनके दिल्ली आवास पहुंची। यहां से ये मेडिकल सामग्री उत्तराखंड के लिए भेजी जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान भुखमरी की कगार पर पहुंचे टैक्सी संचालकों की मदद के लिए आगे आए जागेश्वर विधायक और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल। सरकार से टैक्सी संचालकों के टैक्स समेत उनकी कुछ महीने की लोन की किस्त माफ करने की मांग। अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा विधायक निधि से खरीदे गए ऑक्सीमीटर खराब पाए जाने के बाद अब द्वाराहाट विधायक महेश नेगी ने भी खराब ऑक्सीमीटर प्रशासन को वापस लौटाए। जनपद में करीब 22 लाख की धनराशि से खरीदे गए 4000 खराब ऑक्सीमीटर, निष्पक्ष जांच की भी मांग। उत्तरकाशी में 24 घंटे में 95 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 925 कोरोना पॉजिटिव केस अब भी एक्टिव, जबकि 24 घंटे में 146 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। रामपुर पुलिस ने कोरोना कंट्रोल को लेकर उठाए सख्त कदम। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से अब तक 5 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम वसूली गई। देहरादून में 12 बजे तक राशन और किराने की दुकानों को खोला गया। बाजारों के खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ी। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। सोनभद्र में स्कॉर्पियो से घायल युवक का लाइव सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्कॉर्पियो की चपेट में आकर बाइक सवार युवक घायल, जिला अस्पताल में भर्ती दोनों घायल। शाहगंज थाना क्षेत्र के ओढ़ता कॉलोनी के पास की घटना। अमरोहा में किसान से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। किसान को हाईवे से मिली थी मुआवजे की रकम। खेती की जमीन का पैमाना कराने हसनपुर तहसील जा रहा था किसान। बाइक सवार युवकों ने लूटा। पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को किया गिरफ्तार। किसान का रिश्तेदार लुटेरों को दे रहा था जानकारी। सीतापुर में नशे में धुत शराबी ने दोस्त की गोली मारकर की हत्या। घटना से इलाके में सनसनी। दोनों साथ में बैठकर पी रहे थे शराब। कहा सुनी के बाद अवैध असले से की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में छुट्टी पर घर आए एसएसबी के जवान को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एसएसबी की 43वीं बटालियन सिद्धार्थनगर में तैनात है पीड़ित जवान। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों पर पिटाई का आरोप। राजनीतिक रसूख के चलते शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई। गंभीर हालत में प्रयागराज में भर्ती है जवान। गोंडे गांव का मामला। विकास नगर में पानी के लिए मारामारी। स्थानीय लोगों ने सीपीडब्ल्यूडी पर लगाए आरोप। कहा सारा पानी आर्मी को दे दिया जाता है। छावनी परिषद चक्राता। सड़क किनारे बहता है पानी। कैंट बोर्ड हर साल पानी की लाइन और टंकियों पर करता है करोड़ों रुपए खर्च। बड़कोट में कोविड कर्फ्यू में शराब की तस्करी कर रहे 2 युवकों को 36 पेटी शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा। लंबे समय से कर रहे थे शराब की बिक्री। गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ बंद। पहाड़ से टूटी चट्टान से हाईवे बंद होने से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। चट्टान टूटने से भारत तिब्बत सीमा का मुख्य मार्ग हुआ बंद। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी के निर्माण पर रोक लगाने की सुनवाई करते हुए सरकार से 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की गई। भगोड़े एसपी मणिलाल पाटीदार की गुमशुदगी पर सख्त हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट। पुलिस को कोर्ट ने दिए पाटीदार का पता लगाने के निर्देश। अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर उठाए सवाल। यूपी में अब अभिभावक खुद खरीद सकेंगे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में अब तक स्कूल से मिलती थी यूनिफॉर्म। बेसिक शिक्षा विभाग की अभिभावकों के बैंक खातों में पैसे भेजने की तैयारी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में अधिकारियों से कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम अब नहीं बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में भाजपा के जिला मंत्री सुनील दर्शन और पुलिसकर्मियों के बीच एक्टिवा खड़ी करने को लेकर हुई कहासुनी। भाजपा नेता ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता और गाली गलौज का आरोप लगाया। किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली। मोबाइल पर मिली जान से मारने की धमकी कौशाम्बी थाने में राकेश टिकैत ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उनके दोस्तों का पहलवान को लाठियों से पीटते एक वीडियो वायरल। इस तस्वीर में जमीन पर पहलवान खून से लथपथ जमीन पर लेटा दिखाई दे रहा है। बरेली पुलिस लाइन ग्राउंड में 165 रिक्रूट सिपाहियों का हुआ शपथ ग्रहण। मुख्य अतिथि के तौर पर एडीजी बरेली अविनाश चंद्र ने ली परेड की सलामी। ईमानदारी से नौकरी की दिलाई शपथ। कुशीनगर में यास तूफान का दिख रहा है असर। 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। तेज आंधी के साथ हो रही है बारिश। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। देवरिया में लगातार हो रहा यास तूफान का असर। 2 दिन से हो रही है बारिश। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। यूपी में यास तूफान का पूर्वांचल में अलर्ट। कई जिलों में बारिश के आसार। पूर्वांचल के जिलों को अलर्ट पर रखा गया। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना। पीएम नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की नाराजगी चुनाव के बाद भी शायद दूर नहीं हुई है। शुक्रवार को यास चक्रवात से हुए नुकसान को लेकर पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक में 30 मिनट की देरी से पहुंची सीएम ममता बनर्जी और कागज थमाकर चली गई। कहा और भी बैठकें हैं। राज्य के मुख्य सचिव भी देरी से पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। 27 संक्रमितों से 10,000 लोग संपर्क में आए। विक्टोरिया में 7 दिन का लॉकडाउन। 500 साल में पहली बार ब्रिटिश रॉयल नेवी को मिली महिला रियर एडमिरल। पिता से प्रेरणा मिली। सिर्फ 19 साल के करियर में ये मुकाम। महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई में 31 करोड़ रुपए का एक डुप्लेक्स खरीदा है। 5,184 वर्ग फुट के इस घर के बिग बी मालिक बन गए हैं। अमिताभ बच्चन ने ये डुप्लेक्स क्रिस्टल ग्रुप के अटलांटिक प्रोजेक्ट में खरीदा है। अमिताभ बच्चन इस डुप्लेक्स के चलते बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के पड़ोसी भी बन गए हैं। सनी ने 28 मार्च को 16 करोड़ का एक फ्लैट यहाँ खरीदा है। हाल ही में पूजा हेगड़े ने रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। पूजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी फिल्म के सेट पर इतनी हंसी हूँ। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक पार्टी में हूँ। दरअसल पूजा फिल्म सर्कस में रणवीर सिंह के साथ काम कर रही हैं। बता दें कि पूजा पैन इंडिया की सबसे बिजी एक्ट्रेस हैं जो लॉकडाउन से पहले नॉन स्टॉप शूटिंग कर रही थी। खबर है कि अर्जुन कपूर ने बांद्रा में 4 BHK घर खरीदा है। अर्जुन कपूर के इस स्काई विला से बांद्रा वर्ली सी लिंक और अरेबियन सी का शानदार व्यू देखने को मिलता है। अर्जुन कपूर का यह विला बेहद लेविश है। अर्जुन कपूर के इस विला की कीमत 20 से 23 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्विंकल खन्ना ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी शेयर की जिसमें उनकी बेटी नितारा ने उन्हें मजेदार मेकओवर दिया है। कैप्शन में ट्विंकल खन्ना ने लिखा, एक और दिन, एक और मेकओवर। स्पष्ट रूप से मैं सजा की भूखी हूँ और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर इस बच्ची का कोई फ्यूचर नहीं। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के गाल पर पति गौतम किचलू ने किया किस। फोटो शेयर कर एक्ट्रेस बोली, हस्बैंड एप्रिसिएशन पोस्ट। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने रेड हार्ट इमोजी शेयर कर अपने प्यार का इजहार किया है। पिंक मोनोकनी में कुंडली भाग्य फेम श्रद्धा आर्या का शावर बार। कुंडली भाग्य सीरियल से श्रद्धा को काफी फेम मिला जिसमें वो डॉक्टर प्रीति अरोड़ा के रोल में नजर आईं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी कुछ बोल्ड फोटोज शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। सलीम खान ने माना सलमान खान की राधे अच्छी नहीं, बजरंगी भाईजान को बताया बेहतर।